नमस्कार साथियों। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फॉर्मूला में। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा विषय रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास। और आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे शुरू से। साथियों, आपको एक बात बता दूं कि इतिहास को अधिकतर हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ा जाता है, शुरू किया जाता है। लेकिन उससे पहले का भी इतिहास है, और वो इतिहास परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम इतिहास को शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आज हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इसका जनक कौन है। और ये भी जानेंगे कि मानव ने आदि मानव से ये आदि मानव और आदि मानव से आधुनिक मानव बनने तक का सफर किस प्रकार तय किया। तो सीधे देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए इतिहास को जानते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं साथियों? अतीत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका जो विवरण होता है साथियों, उसको इतिहास कहते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। बात करते हैं इतिहास के जनक की। तो हेरोडोटस एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। हेरोडोटस महोदय को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और ऐतिहासिक काल, इसको बोलते हैं साथियों हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है: प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्राग ऐतिहासिक कौन सा काल होता है साथियों? ये ऐसा काल होता है जिसमें मानव के पास न तो कोई लिपि थी और ना ही कोई लेखन कला थी। ठीक है, अब बात आती है साथियों प्राग ऐतिहासिक काल का। जब कोई लिपि और लेखन कला कुछ नहीं था, तो हमें कैसे पता चला ये इतिहास है? तो साथियों, इसकी पूरी जानकारी हमें पुरातत्व साक्ष्यों से मिली है। जो खुदाई से साक्ष्य निकले, उससे जानकारी मिलती है हमें प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है, अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के मानव के पास लिपि तो थी, वो लिखना तो जानता था, लेकिन उस लिपि को आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए, समझ नहीं सके कि वो क्या लिखा है। मैं आपको लिपि दिखा देता हूँ। ये वो लिपि है, ये चित्र में आप देख रहे हैं। ये आद्य ऐतिहासिक काल की लिपि है, जिसे अभी तक पढ़ा व समझा न जा सका है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं ऐतिहासिक काल, तीसरा कालक्रम इतिहास का। तो ऐतिहासिक काल में मानव के पास लिपि भी थी और उसे पढ़ा लिखा भी समझा भी गया है। तो इसका हमारे पास सारे लिखित साक्ष्य हैं ऐतिहासिक काल के। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है, उसे भी हम दो कालक्रमों में बांट देते हैं। एक पाषाण काल और दूसरा ताम्र काल या ताम्र पाषाण काल। ठीक है साथियों, अब पाषाण काल क्यों कहा था? क्योंकि इस समय पाषाण से समझ सकते हैं आप, पत्थर का विशेष उपयोग था। ठीक है, ताम्र पाषाण काल, यहाँ मानव ने तांबे की खोज कर ली थी, तो इसका नाम ताम्रपाषाण काल हो गया था। अब आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। इसे हम हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल को साथियों हम तीन भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण राजवंश मौर्य, गुप्ता, सातवाहन और ये जितने भी अच्छे अच्छे राजवंश है, उन सबका अध्ययन है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासक जो भी हमारे देश पे बाहर से आक्रमण हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, मुगल काल तक का वर्णन मध्यकालीन भारत में आता है। और आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद का जो अंग्रेज वगैरह का जो सब टाइम रहा है, वो सब और आज तक का जो इतिहास है, वो आधुनिक भारत में पढ़ा जाता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं पाषाण काल क्या होता है। तो साथियों, पहले प्राग ऐतिहासिक काल समझते हैं, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ये वो समय है जिसके पास हमारे पास लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं था, लिखी नहीं थी इनके पास। तो समझ लेते हैं। इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अब इसकी जानकारी कैसे मिली प्रागैतिहासिक काल की? तो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही इसकी जानकारी मिली है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रयोग था, वो पाषाण का था, इसलिए पाषाण काल। और
तांबे का होता था, इसलिए ताम्र पाषाण काल इसी के अंतर्गत आते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं पाषाण काल की। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, पाषाण माने पत्थर का, काल माने समय। इस काल में ज्यादातर क्या हुआ है, सब पत्थर की औजार हथियार उपयोग है, इसलिए इसका नाम ही पाषाण काल पड़ गया। तो सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट जो इतिहासकार थे, उन्होंने ही पाषाणकालीन सभ्यता की साथियों खोज की। ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई, इसका पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है साथियों। ये वो समय था साथियों, पाषाण काल का या प्रागैतिहासिक काल का, जब मानव पत्थर के औजार और हथियारों का उपयोग करता था। ठीक है, इसीलिए ये पाषाण काल भी कहलाता है। आगे समझते हैं इसे कि पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको साथियों तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक पुरा पाषाण काल, यानी कि सबसे पुराना। दूसरा मध्य पाषाण काल। और तीसरा साथियों नव पाषाण काल। ठीक है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आगे देखते हैं। तो साथियों अब समझेंगे पुरा पाषाण काल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है साथियों, पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ये सबसे लंबा कालक्रम है साथियों, सबसे लंबा कालखंड है पुरापाषाण काल। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और इसी के समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। अब साथियों ये जो आपके लिए डाटा दिया जा रहा है ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। वैसे अलग अलग किताबों में ये आपको थोड़ा बहुत इधर उधर भी मिल सकता है, तो आप उसकी चिंता न करें। इसकी आपसे डेट या अवधि नहीं पूछी जाएगी, ज्यादातर परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है। अब पुरापाषाण काल के लिए और क्या है, आगे देखते हैं। तो पुरापाषाण काल में जो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो है साथियों आग की खोज। ठीक है। और इस समय मानव बड़े बड़े पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। इसी काल में मानव ने चित्रकारी करना भी सीख लिया था साथियों। पुरापाषाण काल में ही चित्रकारी सीख लिया था। कहीं कहीं आपको मध्य पाषाण काल का भी मिल जाएगा कि वहां चित्रकारी सीखी थी। ठीक है। तो पुरापाषाण काल में चित्रकारी सबसे पहले कहाँ मिली है? भीमबेटका। ये भीमबेटका साथियों मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं। यहाँ पर गुफाओं में चित्र देखने को मिले हैं, और वो चित्र कब के हैं? पुरापाषाण काल के। इस समय का जो मानव था साथियों, वो खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब वो जानवरों की तरह था, केवल खाने की सर्च में, खोज में ही इधर उधर घूमा करता था, एक जगह उसका ठिकाना नहीं था। यानी कि उसका जीवन कैसा था? अस्थिर था। ठीक है साथियों। एक बार पुनः आप देख सकते हैं पुरापाषाण काल के बारे में कि ये सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आदि मानव इसी समय के मानव को कहा जाता है। और यहाँ पे जो मानव था बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करता था, और भीमबेटका की गुफाओं में भित्ति चित्र भी मिलते हैं। आदमी का जीवन कैसा था? खाना बदोश और जीवन अस्थिर था। और सबसे बड़ा जो उपलब्धि थी पूरे पुरापाषाण काल की, वो था साथियों आग की खोज। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि दो पत्थर हाथ में ले रखे हैं, पत्थर को रगड़ रगड़ के चिंगारी उत्पन्न की और लकड़ी में आग जलाई। ऐसे आदमी आग जलाना सीखा था जो आदि मानव था। और ये भित्ति चित्र देख रहे हैं, शिलाओं पे चित्र बनाए जा रहे हैं। ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को बोला जाता है मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है साथियों। अब ये कौन सा काल होगा? तो साथियों पुरापाषाण काल के बाद का काल होता है, और नव पाषाण काल के पहले का काल होता है। इसीलिए इसे पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है। इसकी अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब मध्य पाषाण काल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? तो वो आप समझे, वो थी साथियों पशुपालन। यहाँ पे मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहला पशु कौन पाला था? कुत्ता पाला था साथियों। और एक अंतर इन्होंने क्या किया था अपने जीवन में, कि इन्होंने जो पत्थर के बड़े बड़े हथियार पुरापाषाण काल में होते थे, उन्हें छोटे छोटे और नुकीले हथियारों में बदल दिया था।
अब ये मध्य पाषाण काल तक आते आते छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। छोटे और नुकीले हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? माइक्रोलिथ। इसीलिए कभी कभी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ पीरियड भी बोल देते हैं। ठीक है। और इस समय जो मानव था उसका एक और महत्वपूर्ण कार्य था पशुपालन के साथ साथ, वो था अंत्येष्टि या फ्यूनरल, यानी कि ये दाह संस्कार करते थे डेथ हो जाने के बाद। ठीक है साथियों, एक बार पुनः हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल क्या है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल में सब व्यक्ति जो मानव का मुख्य काम है वो है पशुपालन और अंत्येष्टि, इसे ध्यान रखना। ठीक है। जब पशुपालन शुरू किया तो सबसे पहला पशु कौन पाला? कुत्ता। और हथियारों को कैसा कर दिया? छोटा और नुकीला। ठीक है साथियों, छोटे नुकीले हथियारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं ये जो बड़े बड़े हथियार थे उनको छोटे और नुकीले हथियारों में तब्दील किया गया है। अगला काल है हमारा नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल को साथियों बोला जाता है नियोलिथिक पीरियड। अब कुछ विशेषताएं तो यहाँ भी रही होंगी, यानी कि पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण तक आते आते पशुपालन शुरू कर दिया, फ्यूनरल अंत्येष्टि शुरू कर दी और हथियारों को नुकीला और छोटा बना दिया। अब मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल आते आते मानव ने क्या अंतर किया? तो सबसे इंपोर्टेंट, इन्होंने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। अब ये एक जगह रुक के रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने, मानव ने। ठीक है साथियों, अब एक जगह कब रुकेंगे? पहले तो वो शिकार करते थे और शिकार के पीछे भागते भागते कहीं से कहीं पहुंचते रहते थे और खाना बदोश जिंदगी जीते थे। लेकिन साथियों नव पाषाण काल में मानव ने कृषि शुरू कर दी। अब जब कृषि कर दी तो ऐसा तो है नहीं कि आज बीज बोया और कल फसल तैयार करके परसों भाग गए। अब तो एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब साथियों इन्होंने कृषि के साथ पशुपालन भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया। इसीलिए कहीं कहीं आपको पशुपालन का नवपाषाण काल भी मिलता है कि कब से शुरू हुआ? नवपाषाण काल। लेकिन ये मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। ठीक है। अब इस काल में नवपाषाण काल में एक इन्होंने पहिया की खोज कर ली और एक मन का यानी कि घड़ा की खोज कर ली। ये खोज भी नवपाषाण काल में हुई। साथियों 7,000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में एक जगह है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, उनके बीच में जो जगह है उसका नाम है साथियों मेहरगढ़। यहाँ से इन्होंने सबसे पहले खेती की शुरुआत की मानव ने। कब की? एक बार और बता दूं, 7,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान में। यहाँ से खेती की शुरुआत हुई और सबसे पहले कौन सी फसल की गई, कौन सी खेती की गई? तो सबसे पहले साथियों जौ, और उसके बाद गेहूं की खेती की गई। ठीक है। एक बार साथियों हम दोबारा पढ़ते हैं नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल में मानव ने कितना अपना डेवलप कर लिया कि इन्होंने स्थायी आवास बना लिए, कृषि और पशुपालन को अच्छे पैमाने पर शुरू कर दिया, पहिया और मनका यानी कि घड़ा की खोज कर ली, और 7,000 ईसा पूर्व इन्होंने मेहरगढ़ नामक जगह पे, जो कि कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, वहां पे इन्होंने क्या शुरू कर दिया साथियों? खेती करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले जो खेती के साक्ष्य मिले तो कौन सी फसल है? जौ, उसके बाद गेहूं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे आप इस चित्र में अच्छे से देख पा रहे होंगे जगह जगह इनकी आवास, इनके स्थायी आवास हैं। लोगों ने यहाँ रहना शुरू कर दिया, इसी के साथ कामकाज शुरू कर दिया और चारों तरफ अपना खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, पशुपालन भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला काल है हमारा ताम्र पाषाण काल। इसे चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, चैल्कोलिथिक। यह पाषाण काल का अंतिम समय था साथियों, पाषाण काल का अंतिम समय। और इस काल में एक ही ताम्र पाषाण काल नाम से पता चल रहा है, इस काल में इन्होंने मानव ने क्या खोज की है साथियों? तांबे की खोज। ठीक है। कभी कभी प्रश्न आएगा आपके लिए, तांबे की खोज किस काल में हुई? ताम्र पाषाण काल अगर ऑप्शन में मिले तो आप यही लगाओगे, अगर ये नहीं मिलेगा तो इसे नव पाषाण काल के अंदर ही लगा देना। ठीक है, नव पाषाण काल भी आता है, कभी कभी देते नहीं है ऐसे। तो जिस कारण साथियों यहाँ पे क्या है, इन्होंने मनुष्य ने तांबे की खोज कर ली और तांबे की खोज से तेजी से क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। और इस औद्योगिकरण का जो विकसित रूप है आप देखते हो इसके बाद सिंधु सभ्यता में। ठीक है। और इस काल पे मनुष्य ने क्या किया? पहले हथियार पत्थर के होते थे बड़े बड़े,
पुरा पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में छोटे और नुकीले हो गए, फिर नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल का हो, उसमें क्या हुआ, पत्थरों के साथ इन्होंने तांबे का उपयोग ही कर दिया हथियार बनाने के लिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे, जो हमने पढ़ाया उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे हम, महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न आते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला जानवर, तो ये साथियों कौन था, कुत्ता। सबसे पहला मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला जानवर था कुत्ता। और सबसे पहले कौन सी खेती की थी मनुष्य ने, तो जौ और गेहूं की खेती की थी साथियों। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की, तो तांबा की सबसे पहले खोज की गई। साथियों एक जगह है बुर्ज होम, कहाँ पे है ये? कश्मीर में है हमारे। यहाँ क्या मिले हैं, गर्तावास मिले हैं। क्या मिले हैं, गर्तावास। गर्त माने होता है गड्ढा, और आवास माने होता है घर। तो ऐसा घर जो गड्ढे के अंदर या जमीन के अंदर होता है उसे कहते हैं गर्तावास। जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहना, यही होता है गर्तावास। और यहाँ साथियों मनुष्य और कुत्ता दोनों को दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। उसी से पता चला है, उन साक्ष्यों से, कि मनुष्य गर्तावास बना के रहता था। ठीक है, पुरा पाषाण काल में मानव कैसा था साथियों, आखेटक या शिकारी टाइप का था, खानाबदोश था, ये आपको याद रखना है। अब साथियों सर्वप्रथम जो चावल के साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्ड हिबा जगह से मिले। वर्तमान में ये इलाहाबाद की कोल्ड हिबा जगह है, वहां से सर्वप्रथम क्या मिले, चावल के साक्ष्य मिले। भीमबेटका, ये कहाँ है साथियों, ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ठीक है, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे सर्वप्रथम शैल चित्र मिले, यानी गुफाओं की दीवारों पे चित्रों के प्रमाण मिले। आदमी ने यहीं से पाषाण काल से ही चित्र बनाना शुरू कर दिया था। अब आपको ये याद रखना है, पहला जानवर कुत्ता, खेती किसकी, धातु कौन सी, और कब इन्होंने पहिए की खोज की, मनके की खोज की, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं परीक्षाओं में। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम कुछ पीवाईज क्यूज देख लेते हैं जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे गए। तो सबसे पहला है, इतिहास के जनक इनमें से कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंगम, रॉबर्ट हुक, अरस्तु, हेरोडोटस। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेरोडोटस इतिहास के जनक रहे। और अलेक्जेंडर कनिंगम ये कौन रहे, ईएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के कौन रहे, जनक, इन्होंने ही शुरुआत की थी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है। अरस्तु, रॉबर्ट हुक, हेरोडोटस, अलेक्जेंडर कनिंगम। अभी देखा था हमने, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे पहले चावल चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये है मेहरगढ़, कोल्ड हिबा, धौलावीरा, लोथल। तो मेहरगढ़ से तो खेती के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कोल्ड हिबा से, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर पूछ रहे हैं, गाय, बैल, कुत्ता, हिरण। तो साथियों मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कुत्ता को पाला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी। सोना, तांबा, लोहा, पीतल। तो साथियों ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, तांबा। जैसे ही तांबा मिला उसके बाद तेजी से क्या शुरू हुआ, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसके उसका जो विकसित रूप है हमें कहाँ मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, खनिजों के लिए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भीमबेटका की गुफाएं भित्ति चित्र यानी गुफाओं की दीवारों पे जो चित्र बने, शैल चित्र, उनके लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ का मतलब नुकीले और छोटे हथियार। ये कब बनाए थे, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, हड़प्पा सभ्यता में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मध्य पाषाण काल में, इसी को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ठीक है, गर्तावास यानी गड्ढे के अंदर वाला घर के साक्ष्य कहाँ मिले, मेहरगढ़ में, धौलावीरा में, बुर्ज में, कालीबंगा में। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्ज, ये कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे गर्त आवास मिले हैं और उसमें साक्ष्य भी मिले मानव का कुत्ते के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पहिए का आविष्कार कब हुआ।
पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में और हड़प्पा काल में। तो साथियों, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण, धौलावीरा से, मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, लोथल से। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? कि ऑप्शन बी हम कई बार पढ़ चुके हैं कि यहाँ सबसे पहले लोगों ने कृषि की। अब कृषि खाना बदोश जिंदगी के साथ तो नहीं हो सकती। आदमी रुका होगा, एक जगह ठहरा होगा, फसल उगाई होगी, खेती जो थी वो ही गई होगी, तो उसमें समय लगा होगा ना। तो यहाँ आदमी स्थायी रहने लगा। तो स्थायी जीवन के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है साथियों। तो साथियों, ये हमारा आज का वीडियो था। जो इसका कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथियों, आपको बता दूं, ये आज हमारे इतिहास की पहली वीडियो थी। अब इसके बाद कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो आती रहेंगी। आप इनको अच्छे से देखें, पढ़ें, जरूरत पड़े तो इनका स्क्रीनशॉट भी लें और अपने पास रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।